देखिए क्या होता है कि जो पानी है वो जो पेड़ों को ग्रो करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वाटर जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, इफ़ेक्ट करता है मतलब कि अगर कमी हो जाती है तो उससे प्लांट्स जो होते हैं वो वीक होने लगते हैं। ठीक है, अब जब पेड़ों को पानी नहीं मिलेगा, मतलब जितना उनको वाटर चाहिए उतना जब वाटर नहीं मिलेगा तो वो उनकी जो एक्सपेक्टेड हाइट होती है उतना वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। मतलब कि जितना भी उनकी एक्सपेक्टेड हाइट रहती है उससे कम ही वो ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो रहती है वो कम होने लगती है। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, और इसके अलावा जितना वो हार्वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उससे बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस करने लगते हैं। ठीक है, मतलब जितना वो एक्चुअल में उनको प्रोड्यूस करना चाहिए, वाटर की कमी के कारण उनसे हार्वेस्टिंग भी, मतलब जो फसलें जो होती हैं वो भी कम होती हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग कम हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा उनमें कीड़े लगने के भी चांसेस हो जाते हैं, डिजीज़ लगने के भी चांसेस हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो क्या होता है, प्लांट जो होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो पानी की कमी के कारण प्लांट्स वीक होते हैं। ठीक है, उनमें डिजीज़ेस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी कम हो जाती है और उनकी हार्वेस्टिंग भी कम हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, फूड की भी कमी होगी। ठीक है, और इसके अलावा ऑक्सीजन की भी कमी होगी। पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलती है तो फूड की भी कमी हो, फूड भी पेड़ों से मिलता है, फूड की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और बारिश भी कम होने लगेगी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, सारी लाइफ जो हैं, जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ों पे डिपेंड करती ही हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, सभी लाइफ जो होंगी वो बहुत ज़्यादा उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, सारी लाइफ सोर्सेज पे हमारे अर्थ पे। ठीक है, तो इसीलिए पेड़ों को पानी देना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो है वेयर डू प्लांट्स गो व्हेन दे डाई। प्लांट्स कहाँ जाते हैं जब वो मर जाते हैं। ठीक है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो प्लांट्स जाते कहाँ हैं? देखिए क्या होता है कि जो ग्रोइंग प्लांट्स रहता है, ठीक है, उसके टिश्यूज़ किससे बने रहते हैं? वाटर से, कार्बन से और नाइट्रोजन कंपाउंड से। ठीक है, तो क्या होता है कि जब प्लांट की डेथ हो जाती है तो उसमें जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, वाटर है, वो सब किस में मिक्स हो जाता है? ठीक है, सॉइल में, क्योंकि प्लांट जब मर जाता है तो वो सॉइल में ही तो मिल जाता है ना। तो जैसे जो भी उसके कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स वगैरह हैं, वो किस में मिक्स हो जाते हैं? सॉइल में। ठीक है, दिस डिकेइंग मैटर, प्लांट मैटर इज़ कॉल्ड ह्यूमस। तो ये जो डिकेइंग प्लांट का मैटर होता है, जो प्लांट जब मर जाता है तो उससे जो मैटर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस, जो कि खाद होता है। ठीक है, एज ह्यूमस डिकम्पोजेस प्लांट रेसिड्यूज आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। मतलब क्या होता है कि इससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के रहते हैं वो किस में चले जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं, जिससे उस सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट मर गया है उसके बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो किस में मिल गए? सॉइल में। तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? इससे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एक केस स्टडी दिया हुआ है, वाटर मैनेजमेंट इन संदरसी, अ विलेज इन पटियाला, पंजाब फेस्ड अ सेवर ड्रॉट इन 2015। पंजाब में 2015 में सूखा पड़ा था, ड्रॉट आया था। ठीक है, ड्रॉट मीन सूखा पड़ना। द वाटर लेवल रिड्यूस टू 1000 फीट बिलो द ग्राउंड ड्यू टू रेकलेस एंड रिपीटेड यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर इरीगेशन। ग्राउंड वाटर को इरीगेशन पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से जो वहाँ का वाटर था वो 1000 फीट नीचे चला गया था। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। ठीक है, द पीपल ऑफ संदरसी, अ विलेज इन पटियाला, बिल्ड पॉन्ड्स विद इन देयर फार्मलैंड। तो वहाँ के पंजाब में एक जगह है संदरसी, जो कि विलेज है पंजाब का, पटियाला का विलेज है। ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया? फार्मलैंड्स बनवाए, अपने फार्मलैंड्स में पॉन्ड बनाए। ठीक है, विच सर्व एज ए रिजर्वायर फॉर एक्सेस वाटर ड्यूरिंग मानसून। मतलब कि जब एक्सेस वाटर हो जाता था तो उनमें पानी जो होता था वो फिल हो जाता था। ठीक है, मतलब वो रिजर्वायर टैंक जैसे काम करते थे। ठीक है, और जब भी फ्लड आती थी या फिर जब भी सूखा होता था तो उनके क्रॉप्स को क्या करते थे? वो प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, द वाटर फ्रॉम दिस इज़ यूज फॉर इरीगेशन। और इन रिजर्वायर से जो वाटर होता था वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था? इरीगेशन के लिए। मतलब वहाँ के जो लोगों ने खुद के लिए क्या बनाए? पॉन्ड्स बनाए थे, और उस पॉन्ड में जो वाटर कलेक्ट होता था उस तरीके से यूज़ करते थे ताकि जब अगर सूखा पड़ जाता है तो वो इरीगेशन पर्पज़ के लिए उस वाटर को यूज़ कर लेते थे, और जब एक्सेस वाटर हो जाता था तो वो पॉन्ड्स थे वो उसमें पानी जाके कलेक्ट हो जाता था, जिससे उनकी फसलों को फ्लड आने की वजह से नुकसान नहीं पहुँचता था। ठीक है, मतलब फ्लड आ ही नहीं पाता था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।